सो हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम अ मोबाइल रिचार्ज शॉप, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक मोबाइल रिचार्ज शॉप से भी आप किस तरह से प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट कर सकते हो और अपनी टीम में प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे ही कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे ज्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे कि एक मोबाइल रिचार्ज शॉप से भी आप किस तरह से प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट कर सकते हो और अपनी टीम में प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। देखिए, मोबाइल रिचार्ज शॉप्स ना अपनी सिटी में कई अलग अलग जगह पे देखी जाती है। जी हाँ, अगर आप अपनी सिटी में नजर घुमाओ ना तो आपको ऐसे कई छोटे बड़े रिचार्ज शॉप दिख जाएंगे जहां पर लोग अपने प्रीपेड मोबाइल्स को रिचार्ज करने के लिए आते हैं। जी हाँ, तो हमें ऐसे ही टाइप की मोबाइल रिचार्ज शॉप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं हमारी सिटी में जहां पर लोग अपने मोबाइल के बैलेंस को रिचार्ज करने के लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी को पता है कि जितने भी मोबाइल शॉप्स है वहां पर भी रिचार्ज होता है। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो इन मोबाइल शॉप्स में जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने ध्यान से देखा हो ना तो कई छोटी बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स में भी कई सिटीज में मोबाइल को रिचार्ज करने का काम होता है। जी हाँ, ग्रोसरी स्टोर्स पे भी मोबाइल को रिचार्ज किया जाता है। तो आप इन ग्रोसरी स्टोर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कई सिटीज में ये भी देखा गया है कि छोटी मोटी जो बेकरी शॉप्स होती है ना वहां पे भी मोबाइल को रिचार्ज किया जाता है। कई सिटीज में तो पान की जो दुकान होती है वहां पर भी मोबाइल को रिचार्ज किया जाता है। तो एब्सोल्युटली कहीं पे भी आप नजर डालो ना तो आपको ऐसी कहीं ना कहीं दुकान मिल जाएगी या ऐसी कहीं ना कहीं शॉप मिल जाएगी जहां पर लोग अपने मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए आते हैं। तो आपको करना बस ये है कि आपके सिटी में इन शॉप्स को आइडेंटिफाई करना है और वहां पर एक लीड जनरेशन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम ये प्रोडक्टिव मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को आगे डिस्कस करें, सबसे पहले आई एम श्योर आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि मोबाइल रिचार्ज शॉप ही क्यों? क्योंकि ये हमारी सिटी में एक अकेला ऐसा सिंपलेस्ट सोर्स है जहां पर आपको लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स काफी आसानी से मिल जाएंगे। जी हाँ, उल्टा लोग सामने से जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन शॉप पे देने के लिए। इजंट इट अमेजिंग? और अगर आपने ऐसे शॉप्स के साथ टाई अप कर लिया या फिर इन जगहों पे लीड जनरेटिव मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट किया तो बिलीव मी, इन सोर्सेज से आपको इतना अच्छा डेटाबेस मिलेगा और इतना प्रोडक्टिव डेटाबेस मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना जितने भी लोगों ने इस मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट किया है उन्होंने हमें ये फीडबैक दिया है कि सर, इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को जब भी हमने बड़ी मोबाइल शॉप्स में इंप्लीमेंट करने का ट्राई किया है ना तो वहां पर हमें इतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला है, या फिर कई जगहों पे तो बड़े मोबाइल शॉप्स के ओनर ने हमें इस मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने का परमिशन ही नहीं दिया। जी हाँ, तो इस मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करके प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट करने का ज्यादा सक्सेस रेशियो इन छोटी मोटी दुकानों में ज्यादा आया है। जी हाँ, जैसे ग्रोसरी स्टोर, पान की दुकान, बेकरी स्टोर्स, इन जगहों पे अगर आप जाके टाई अप करते हो ना इनके ओनर्स के साथ और इस मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करोगे तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगा। तो इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको आपके शहर में ऐसे कम से कम 5 मोबाइल रिचार्ज शॉप्स को आइडेंटिफाई करना है जहां पर आप इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने ऐसे 5 स्टोर्स को अपने शहर में आइडेंटिफाई कर लिया है और अब ये बात करते हैं कि इन स्टोर्स के या फिर इन शॉप्स के जो ओनर्स है उनको किस तरह से कन्विंस किया जाए इस मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को वहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए। देखिए, कई लोगों ने इन शॉप्स के ओनर्स को 2 अलग अलग तरीकों से कन्विंस किया है। उसमें पहला तरीका यह है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से हमारे शहर में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है, जिनके पास पैसा कमाने का और कोई जरिया बचा नहीं है, जो ऐसा जरिया ढूंढ रहे हैं कि अगर फिर से लॉकडाउन भी हो गया ना तो भी उनका पैसे कमाने का जो जरिया है वो
बंद ना हो जाए। तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहता हूं अपने शहर में, और इसीलिए आपके पास से मैं डेटाबेस जनरेट करना चाहता हूं। आपके यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग आते हैं अपने मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए, उनमें से मेरे काम के जो लोग होंगे उनका मैं नाम और नंबर सिर्फ आपके पास से लेना चाहता हूं, और इन लोगों के साथ मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करूंगा। तो ये बात सुन के भी बिलीव में ऐसे कई सारे शॉप ओनर होते हैं जो आपको इस मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को उनके शॉप पे इंप्लीमेंट करने की परमिशन दे देते हैं। और उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि आप उन शॉप ओनर्स को जाके ये बता सकते हो कि आपके यहाँ पे जितने भी लोग रिचार्ज करने के लिए आते हैं ना, उनको मैं 10 रुपए का रिचार्ज फ्री में करवाऊंगा। जी हाँ, लेकिन उन्हीं लोगों को जिनका प्रोफाइल हमारे हिसाब से हो। तो पैसे देके या पैसे बगैर भी आप इन शॉप ओनर्स को कन्विंस कर सकते हो इस मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड होता है कि आप इनके साथ किस तरह से नेगोशिएट करते हो। डोंट वरी, मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा कि आप पैसे देके इस मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो या फिर फ्री में किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले इस मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हमें उस शॉप्स पे पोस्टर्स, डैंगलर्स या फिर स्टैंडीज को इंस्टॉल करना है या फिर लगवाना है। जी हाँ, ऐसे पोस्टर्स, डैंगलर्स या स्टैंडीज जिनको देखिए तुरंत पता चल जाए कि इस मोबाइल स्टोर पे एक काफी बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जान सकते हैं, या अपनी थोड़ी सी डिटेल्स देके 10 रुपए का फ्री रिचार्ज पा सकते हैं। तो अगर आपने उस शॉप ओनर को इस तरह से कन्विंस किया है कि आप लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, तो आपको पोस्टर्स, डैंगलर्स और स्टैंडीज उस तरह से बनवानी चाहिए। और अगर आपने शॉप ओनर के साथ इस तरह से डील की है कि अगर आप मेरे साथ इन डेटाबेस को शेयर करते हो तो जिसका भी नाम और नंबर आप मुझे दोगे जो हमारी प्रोफाइल से होगा, उसका 10 रुपए का रिचार्ज फ्री हो जाएगा और वो 10 रुपए आप मुझसे ले लेना। तो उस तरह के भी आपको पोस्टर्स, डैंगलर्स और स्टैंडीज बनवा के वहां पे लगवाने पड़ेंगे। देखिए, आपको इस एक्टिविटी में ना शॉप ओनर को काफी अच्छी तरह से समझा देना है कि आपको किस टाइप के प्रोफाइल्स चाहिए और किस टाइप के प्रोफाइल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। देखिए, आपको इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी में ना इस शॉप ओनर को काफी अच्छी तरह से समझा देना पड़ेगा कि आपको किस टाइप के प्रोफाइल्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। जी हाँ, आपको ये उनको समझाना पड़ेगा कि आपको बिजनेसमैन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स और सीएस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, आपको अगर कोई एक्स डिफेंस से है तो उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, आपको हाउसवाइफ प्रोफाइल्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। तो आपको इन प्रोफाइल्स को शॉप ओनर को समझाना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा कि अगर ऐसे प्रोफाइल आते हैं ना उसके पास, तो ही उनको 10 रुपए का फ्री रिचार्ज देना है। और जब भी लोग उनके यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए आते हैं तो ऑलरेडी एक जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, जिसका नाम और नंबर वो वैसे भी लिखते हैं, तो उसके साथ साथ उनका सिर्फ प्रोफाइल उनको लिखना पड़ेगा। जी हाँ, कई ऐसे मोबाइल रिचार्ज स्टोर पे आप देखिए, जितने भी लोग मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए आते हैं ना, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल नाम के साथ ये शॉप ओनर्स जो है वो रजिस्टर करते हैं और वो ऑफिशियली एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि उनके शॉप पे इस महीने में कितने लोग आए मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए। तो आपको सिर्फ उनको ये कहना है कि इस डिटेल के साथ साथ आपको उनकी प्रोफाइल भी नोट करनी है। बस मुझे इतना ही डेटा चाहिए, इससे ज़्यादा डेटा मुझे चाहिए भी नहीं आपके पास से। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने इस तरह से शॉप ओनर को कन्विंस कर दिया है, अपने पोस्टर्स, डैंगलर्स और स्टैंडीज को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम ये बात करते हैं कि इन लीड्स को आपको किस तरह से कलेक्ट करना चाहिए इन मोबाइल रिचार्ज शॉप से। देखिए, लीड्स कलेक्ट करना ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। आपको हर रोज़ शाम को इन शॉप पे चक्कर लगाना होता है, इन शॉप ओनर से मिलना होता है और उनको सिर्फ ये पूछना होता है कि आज की डेट में हमारी प्रोफाइल के हिसाब से ऐसे कितने लोग आए जिनका आपने नाम और नंबर नोट किया है। देखिए, ज़्यादातर ये देखा गया है कि एक एवरेज बी ग्रेड सिटी में भी ना आपको एक दिन में कम से कम 50 ऐसे लीड्स मिल जाएंगे जिनका प्रोफाइल आपको जिस तरह से चाहिए वैसा हो। जी हाँ, तो आप जैसे ही इन शॉप्स पे जाते हो तो उनके रजिस्टर को लेके बैठ जाना है, उसमें से जितने भी आपके काम के प्रोफाइल्स हैं उनके नाम और नंबर नोट करने हैं और इन लीड्स को कलेक्ट करके उनको फोन करना है और उनको फोन करके उनकी अपॉइंटमेंट जनरेट करनी है। जी हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन शॉप्स को कम से कम एक बार हर रोज जाके विजिट करें और इन जगहों से प्रोडक्टिव लीड्स को कलेक्ट करें। देखिए, इन लीड्स को अगर आप मैन्युअली लिख रहे हो ना तो बहुत ज्यादा टाइम जा सकता है, क्योंकि आपको ऑन एन एवरेज 50 से 100 ऐसे लीड्स मिल सकते हैं एक शॉप में से
और ऐसे आपको 5 शॉप को विजिट करना है, तो इसमें हो सकता है आपके 2 या 3 घंटे चले जाए। इसलिए अगर वो शॉप ओनर आपको अलाउ करता है ना, तो आप उनके रजिस्टर के पेजेस के फोटोग्राफ्स भी ले सकते हो और बाद में उन इमेजेस को एक एक्सेल शीट में अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो चलिए ये मान लेते हैं कि ये लीड्स तो आपके पास आ गई, लेकिन अब ये लीड्स का करना क्या है, ऐसा क्या करें जिससे इन लीड्स को हम हमारे ऑफिस पे इनवाइट कर पाए। उसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको ऐसे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी या फिर ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है जहां पर आप इन लोगों को इनवाइट कर पाओ, लेकिन उससे पहले आपको इस डेटाबेस को सेग्रीगेट करना है प्रोफाइल वाइज। जी हाँ, इसलिए हमने इस शॉप ओनर को बोला था कि आप प्रोफाइल जरूर लिखिएगा जितने भी लोगों के आप नाम और नंबर कलेक्ट करते हो ना उसके सामने, क्योंकि इससे हमें इन प्रोफाइल्स को सेग्रीगेट करने में बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और हमारा जो आगे का इवेंट है जिसमें हमें इन लोगों को इन्वाइट करना है उसमें भी बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप सारे लोगों को एक इवेंट में इन्वाइट करना नहीं चाहोगे, राइट। आप हाउसवाइफ प्रोफाइल के लिए अलग इवेंट करोगे, आप रिटायर्ड लोगों के लिए अलग इवेंट करोगे, आप डिफेंस वालों के लिए अलग इवेंट करोगे, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स वालों के लिए अलग इवेंट करोगे। और ऐसे आप जब प्रोफाइल वाइज अलग अलग इवेंट करोगे ना, या फिर अलग अलग मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करोगे, उनको इनवाइट करोगे अपने ऑफिस पे, तभी ही आप इन लीड्स को कन्वर्ट कर पाओगे, आपकी टीम में इन लोगों को रिक्रूट कर पाओगे। तो इन लीड्स को जनरेट करने के बाद ये समझना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन लीड्स को यूज कैसे करना है, राइट। तो आई एम श्योर ये मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि उनके लोकल एरिया से भी कैसे वो प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करोगे तो उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com इस वेबसाइट पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को मैंने ऐसे ही काफी डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप समझाया है, जिससे आप इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को काफी अच्छी तरह से समझ पाओ और अपने लोकल एरिया में काफी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाओ और अपनी टीम में काफी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओ। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का अगर आपको एक साथ एक्सेस लेना है तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2, इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है ना, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक साथ एक्सेस मिल जाएगा। इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को या फिर इस बंडल पैक को एक्सेस करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपने भी कभी अपने लोकल एरिया में ऐसे मोबाइल रिचार्ज शॉप से प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट करने का प्रयास किया है? अगर हाँ, तो उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।